Hi guys, welcome back to my channel. This is me Jolly Yadav and guys अभी फ़िलहाल क्लिप्स में आप मेरा अपार्टमेंट देख रहे हो। जी हाँ, इस अपार्टमेंट में मैं करेंटली रह रही हूँ। आपको ये अपार्टमेंट अभी बहुत खाली खाली दिख रहा होगा क्योंकि हमने इसे आई थिंक 1.5 साल हो गया है जब इसे हमने परचेज़ किया था, बट अभी तक इसमें कोई रह नहीं रहा था। ये अभी तक रेंट पर था, बट हाँ, शादी होते हुए ही सीधा मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ और मेरा अभी तक सामान नहीं आया है। जो मेरा फ़र्नीचर है, जो कि मेरे पापा ने मुझे शादी में बनवाया है मेरे लिए, वो अभी तक नहीं आया है। तो अभी फ़िलहाल घर पूरा खाली है, बस ऐसे छोटा मोटा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। एक दीवान है और ये देखो, ये मेरा फेवरेट स्पॉट था जो अभी आपने देखा। हमारे घर में बहुत बड़ा बालकनी है जिसको मैं फ्यूचर में बहुत अच्छे तरह से यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के मेरे पास माई आइडियाज़ हैं माइंड में। एंड ये जो अभी आप सामान देख रहे हो, दिस इज़ माई लगेज, दिस इज़ माई फर्नीचर दैट हैज़ फाइनली रीच्ड गाज़ियाबाद। मेरी शादी को 2 दिन में 3 महीने हो गए हैं। मतलब ये सामान मेरा 7 या 8 तारीख को आया था। मैं अभी काफ़ी दिनों बाद इसको अपलोड कर रही हूँ वीडियो को। तो मेरी शादी के ऑलमोस्ट 3 महीने बाद मेरा लगेज आया है, मेरा सामान आया है। सॉरी, लगेज नहीं, फ़र्नीचर मेरा। और अब ट्रक आ गया है, तो मज़दूर नहीं थे जो कि इस सामान को चढ़ाने वाले थे। तो 1-1.5 घंटे के वेट के बाद फाइनली पापा मंडी से इन अंकल लोगों को लेके आए जिन्होंने हमारा सामान ऊपर चढ़ाना शुरू किया। तो अभी ये जो मेरा सोफ़ा यहाँ पर चढ़ रहा है और ऐसे करते करते मेरे सोफ़ा, सारी चीज़ें, मेरे बेड वगैरह, मेरी ड्रेसिंग टेबल, सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे चढ़ाई गई। आई थिंक इन सब प्रोसेस में कम से कम 1.5-2 घंटे तो इन्हीं सब चीज़ों में ही लग गया। ये देखो मेरा क्यूट सा सोफ़ा। मैंने ना अभी तक सामान ही नहीं देखा था अपना। सामान ऑल्दो आ तो काफ़ी टाइम से गया था, मेरी शादी के आसपास आई थिंक वो घर पे आ गया था, बट पापा ने दुकान पे रखवा दिया था, तो मेरा दुकान पे जाना हुआ नहीं। देन शादी के बाद मैं एक बार झांसी गई थी, बट उस टाइम पे भी मेरा दुकान पे जाना नहीं हो पाया था। तो यहाँ की जो मेरी फैमिली गई थी, ससुराल वाले जो मेरे गए थे, उन्होंने तो मेरा फ़र्नीचर फिर भी देख लिया था दुकान पर जाके, बट मैंने अपनी आँखों से फ़र्नीचर देखा ही नहीं था। तो अभी जाके मैंने अपनी आँखों से ये फ़र्नीचर देखा और मुझे अच्छा लगा। मतलब सोफ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये देखो, मम्मी ने बक्सा भर के भेज दिया, इतना सारा सामान इसमें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, काफ़ी सारे कप्स, प्लेट वगैरह, मतलब जो जो मम्मी को समझ आया मम्मी ने सब मेरे लिए भेज दिया है। मेरे घर में अभी इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं, मतलब जो भी एक नया घर शुरू करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हो चाहिए पड़ती हैं, चाकू, छिलनी, मसाले, सब चीज़ें मम्मी ने मेरी भेज दिया है। इनफैक्ट राशन तक मम्मी ने भेजा है, आटा, चावल, एवरीथिंग। सो दिस इज़ मदर्स लव गाइज। एंड अब सब सामान सेट हो गया था, मतलब ऊपर आ गया था, तो अब बारी थी इसको सेट करने की, जिसमें मेरा पूरा दिन, इनफैक्ट रात भी जाने वाली थी। काफ़ी देर तक मम्मी पापा भैया लोगों ने भी हेल्प करी। फिर उसके बाद जो छोटा मोटा सामान बच गया था उसको मैंने जगह जगह पे लगाना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। अभी मैं बक्सा इसको मूव करने वाली हूँ। ये बक्सा दरवाज़ों में घुस ही नहीं रहा था, स्टोर रूम के दरवाजे में नहीं घुसा, बेडरूम वाले दरवाजे में भी नहीं घुसा। फिर मैंने इसकी एक तरकीब निकाली। मैंने इसका जो जितना भी सामान था वो सारा बाहर निकाल दिया, इसको पूरा खाली किया। देन इसको मैंने उल्टा पलटा एंड फिर इसको मैंने अपने स्टोर रूम में जाके रखा। एंड गाइज काफ़ी हद तक काम हो गया है, मतलब ड्राइंग एरिया का तो हो गया है। बेड अभी भी फिट नहीं हुआ है, अभी मैं अपने बेडरूम में हूँ। तो क्योंकि पापा गए थे शाम को, जो फर्नीचर वाले थे, बट उनका रोज़ा था तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो शाम को ये कोशिश करेंगे, अगर इनसे हो गया मतलब वो फिट करने वाला तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर पापा कल करवाएंगे। तो 80% तो हमने काम हमारा कर लिया है ना यार। हाँ, बाकी अभी हम लोग रेडी हो गए। मैं दी, शिल्पी दी, आकांक्षा दी और शिल्पी दी और मैं और अयांश, हम लोग अब जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने। आरडीसी जा रहे हैं। एज सच कुछ किसी को लेना नहीं है, बट क्योंकि सब लोग छुट्टी पे थे तो अब हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। 6 बज गए, 1-2 घंटे वहाँ रहेंगे, देन विल कम बैक। ओके, लेट्स गो। सो गाइज़, हम तीनों लड़कियां अपने इस छोटे से बॉडीगार्ड को लेकर निकल गए आरडीसी। जस्ट एक छोटा सा गेट अवे था पूरे दिन के रूटीन से। एंड हम आरडीसी पहुंचे, वहां पर थोड़ा सा हम मॉल गए, वहां पे जो गौर मॉल है उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा गए।
काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था, शाम का टाइम हो गया था तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड थोड़ा सा गौर मॉल गए, ऑल्दो एज सच किसी के कुछ प्लान्स नहीं थे, बट क्योंकि हम चले गए थे तो फिर वहाँ पर जाके हम मैक्स में हम लोग ने कुछ कुछ सामान ले लिया, किसी ने पैंट ले लिया, किसी ने कुछ ख़रीद लिया। आई थिंक मैं भूल गई मैंने क्या ख़रीदा था, बट मैंने ट्राई तो काफ़ी सारी चीज़ें की थी, बट इतने अच्छे से मुझे उनकी फ़िटिंग समझ में नहीं आई थी। तो यहाँ से आकांक्षा दीदी ने अपने लिए एक पैंट वगैरह परचेज़ किया। फिर मेकअप के वहाँ पर गए तो दीदी को मेकअप का लेना था, लिपस्टिक एंड ऑल लेनी थी। तो फिर दी ने और शिल्पी दीदी ने दूसरी जगह से ली थी, आकांक्षा दीदी ने यहाँ से लिपस्टिक ली थी। एंड ये देखो हमारे प्यारे से अयांश, हमारे भांजे, ही इज़ अ क्यूटी, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट किड दैट आई हैव एवर मेट। ही इज़ वेरी ब्राइट एंड इनकी शैतानियाँ भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है मेरे को अयांश के साथ। एंड आई थिंक अयांश को भी आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, फिर मॉल से निकल कर यहाँ पे पीछे ही ज़ूडियो था, तो हम लोगों ने सोचा चलो ज़ूडियो में भी जाके एक बार देखाते हैं। आप यहाँ पर आई हैं तो वहाँ पर भी जाके एक बार दिखाते हैं। तो फिर हम लोग अभी ज़ूडियो की तरफ जा रहे हैं। सो ज़ूडियो से मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट एक पैंट लिया एंड कुछ वाइप्स वगैरह ली थी। अयांश के लिए एक शर्ट ली थी हमने, दीदी वगैरह ने भी कुछ एक आध सामान ले लिया था। एंड ज़ूडियो का समर कलेक्शन आ चुका है, विच इज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ गया है। एंड देयर ही इज़, इनको मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप हमें ऑफ़िस के बाद पिक कर लेना डायरेक्टली ज़ूडियो से, तो ये आ गए थे। एंड उसके बाद फिर हम लोग गए यहाँ पर जहाँ पर हमने बर्गर्स वगैरह ऑर्डर किए। एंड उसके बाद सीधा हम निकल गए घर के लिए। और घर पर आते ही, क्योंकि हम लोगों ने पेट तो भर ही गया था, सबका डिनर हो गया था, मम्मी वगैरह के लिए भी हम लेके आ गए थे, भैया के लिए भी बर्गर लेके आ गए थे। फिर उसके बाद फिर से काम शुरू हुआ फर्नीचर का। अब बारी थी बेड लगाने की, जो कि शुरुआत में तो काफ़ी इजी लग रहा था कि हाँ काफ़ी इजीली ये फिट हो जाएगा, बट गाइस इसने इतना ज़्यादा टाइम लिया है। पापा आर्यन भैया को भी बुला लाए थे, तो आर्यन भैया, ये वैभव भैया, पापा, आकांक्षा दीदी, मैं, मम्मी, सब लोग बैठे हुए थे और इसी में लगे हुए थे। लड़कियां तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, मैं और आकांक्षा दीदी चुप थी और बाकी मम्मी थोड़े बीच में सजेशंस दे रही थी, जिससे ये और भैया इरिटेट हो रहे थे। बट ऑल एंड ऑल ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे इस पूरे को फिट करने में लग गया था। बट फाइनली बीच में तो इन लोगों ने होप भी खो दी थी कि अब शायद हो ही नहीं पाएगा, बट फाइनली आई थिंक अराउंड 12 बजे ये फिट हो ही गया था। एंड गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट दिस डे, दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। ये मेरी मेमोरीज़ के लिए है, तो इसके लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट।